नमस्कार दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से अटैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा, ये कोई भी देशवासी भूल नहीं सकता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आप सबको याद होगा, वो तो लॉन्च हुआ था, कई आतंकवादियों को हमने मारा था, लेकिन एक बड़ा फेलियर हम सबके लिए ये था कि हमने अभी तक जो आतंकवादी हैं जो पहलगाम में एक्चुअली आए थे और गोलियां बरसाई थी, रिलीजन पूछ पूछ कर मारा था, उनको अभी तक हमने एलिमिनेट नहीं किया था। फाइनली मैं आपको बता दूं, आज इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन महादेव के तहत जो मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का, वो मारा गया है। टोटल वैसे अगर आप देखोगे तो 3 टेररिस्ट आज एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसमें से एक मास्टरमाइंड है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड याद दिलाता हूं। आप सबको याद होगा पहलगाम, ये जो लोकेशन आप सब जानते होंगे, यहाँ पर श्रीनगर रहा, ये अनंतनाग है, यहाँ पर है पहलगाम, और पहलगाम में ही वहां पर है बैसरन वैली, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। और जिस तरह के दृश्य थे, मतलब ये जो दृश्य है, आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा किस तरह से यहाँ पर जो एक पत्नी है वो अपने पति को गोद में ली हुई है, चिल्ला रही है, चीख रही है, हेल्प मांग रही है। तो इस तरह की जो घटना हुई थी, वो एक मेजर टूरिस्ट हब है कश्मीर वैली में, और पहलगाम ये वही जगह है जहां से अमरनाथ की यात्रा भी इधर से ही होकर गुजरती है। तो 22 अप्रैल को जो आतंकवादी थे वो वहां पर आए और गोलियां बरसाने लगे हिंदू पिलग्रिम्स के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर, और यहाँ पर उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड, मतलब एक प्रकार से प्री प्लान एम्बुश था ये पूरी तरह से। 26 सिविलियंस की मृत्यु हुई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। यहाँ पर आई विटनेस का ये कहना था कि करीब 15 मिनट तक ये पूरा चला था, और बाद में जो आतंकवादी हैं वो आसपास का जो फॉरेस्ट है वहां पर जाकर चले गए, और उसके बाद से लगातार अगर आप देखोगे तो वो भटकते रहे एक जगह से दूसरे जगह। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो हाथ नहीं आ पा रहे थे। और यहाँ पर जो परपिट्रेटर्स थे, मतलब अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्ट लिंक आप सबको याद होगा, टीआरएफ ने खुद ही बोल दिया था, और टीआरएफ कुछ नहीं, बेसिकली लश्कर तैयबा ही है एक तरह से। इंडियन इंटेलिजेंस ने यहाँ पर रिवील किया कि जो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो इसके अंदर शामिल थे। इनफैक्ट ये जो पूरा स्केच आपको याद होगा वो भी रिलीज किया गया था, जिसमें जो मास्टरमाइंड था मूसा, जो कि आज मारा गया है। इसके अलावा 2 और लोग थे, यूनुस और आसिफ। यूनुस लॉजिस्टिक हैंडलर था, आसिफ जो है वो स्नाइपर मैन था। और ये जो ऑपरेटिव्स थे ये बेसिकली रजौरी पूंछ सेक्टर के थ्रू आए थे, इन्फिल्ट्रेट किए थे, जहां से ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये घटना हुई, वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर मई में हुआ था, लेकिन उसके पहले अगर आपको याद हो, करीब 14 टेररिस्ट का पूरा लिस्ट बनाया गया था, जिन आतंकवादियों ने ये पूरा प्लानिंग किया, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की, और 3 हफ्ते के अंदर अंदर 6 लोगों को मार दिया गया था एनकाउंटर में। शोपियान, पुलवामा, कई सारी चीजें हुई थी उस समय अगर आपको याद हो। और जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने पूरा जो सिक्योरिटी है साउथ कश्मीर में वो टाइट कर दिया। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का जो पूरा रूट है उसको मॉनिटर करने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी तक जो पहलगाम में आतंकवादी थे उनको नहीं पकड़ा गया था। वो लगातार जंगल में घूम रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली आज सुबह जो है ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया जाता है। और ये अगर आप देखोगे तो इसका मेन पर्पस यही था, क्योंकि इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमें पता चल गया था कि जो मास्टरमाइंड है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने मास्टरमाइंड और जो सर्वाइविंग मेंबर्स थे पहलगाम टेरर स्ट्राइक के, उनको एलिमिनेट करने की ठानी और ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। और ये बेसिकली वाइडर इंटेलिजेंस जो लेड कैंपेन है उसी का ही हिस्सा है, क्योंकि लगातार अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस श्रीनगर में, कश्मीर में पूरा चल रहा है। और लोकेशन अगर आप देखोगे, आज यहाँ पर जो मास्टरमाइंड को मारा गया, आतंकवादी को मारा गया है, ये ऑपरेशन हुआ बेसिकली श्रीनगर जो शहर है उसके पास ही में। अगर आपको याद हो, दाचीगाम, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा मैप में, ये रहा श्रीनगर, और ये दाचीगाम नेशनल पार्क है। हिरण के बारे में आपने सुना होगा, काफी फेमस है यहाँ पर। और उसी के नजदीक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जगह है जिसका नाम है हार्वन फॉरेस्ट एरिया। इसी हार्वन फॉरेस्ट एरिया में बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर पूरा मुठभेड़ हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। और ये टेरेन काफी डेंस है, पेड़ काफी ज्यादा हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, और इसी की वजह से हमें स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स और ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ी। मैं आपको एनकाउंटर के बारे में बताता हूँ। आज बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की जो राष्ट्रीय राइफल है, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, उन्होंने पूरा ज्वाइंट सर्च स्टार्ट किया, और यहाँ पर काफी ज्यादा मुठभेड़ देखने को मिला। लगभग 6 घंटे तक आतंकवादी और हमारे अथॉरिटीज के बीच में ये पूरा फायर फाइट चला है। और फाइनली जाकर आप देख सकते हैं 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, इनफैक्ट आप देख पाओगे इस तरह के पिक्चर सामने आए हैं, 3 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो उनको मार गिराया गया है, जिसमें से एक है आपका मूसा, जो मैंने आपको बताया ना कि पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड था, और बाकी के कुछ हैंडलर्स हैं, बैकअप ऑपरेटिव्स हैं, जो कुछ और भी
अटैक इस तरह का प्लान कर रहे थे और उनके पास से रिकवर किया गया है हाई ग्रेड वेपन्स, इस जैसे AK सीरीज राइफल हो गया, US मेड M4 कार्बाइन हो गया, GPS डिवाइस हो गए, इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन गियर है, ये सब कुछ रिकवर किया गया है। लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, जब हम ऑपरेशन महादेव के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जो आज हुआ है, इसमें कोशिश यही थी, पहला तो यही था कि पहलगाम अटैकर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, खत्म किया जाए। इसके अलावा जो टेरर स्लीपर सेल्स है अर्बन श्रीनगर में, उसको डिसमेंटल किया जाए, और ताकि यहाँ पर कोई भी दूसरा हाई प्रोफाइल अटैक जो कि हो सकता था, स्पेशली अभी आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसके अलावा अमरनाथ यात्रा इस समय जारी है, तो एक और हाई प्रोफाइल अटैक करने की कोशिश थी, तो उसको एक प्रकार से प्रिवेंट किया जाए। इसमें हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी मदद की है, जैसे रॉ, NTRO, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर कन्वर्जेशन और मूवमेंट उसको ट्रैक किया, मॉनिटर किया, और तब हमें इनकी लोकेशंस यहाँ पर पता चली। और यहाँ पर जो सस्पेक्टेड पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, उनकी लोकेशंस को बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, वहाँ तक ट्रैक किया गया था। जो टेररिस्ट हैं वो एक और हाई कैजुअलिटी सिविलियन स्ट्राइक श्रीनगर और बारामूला में करने वाले थे। खैर, इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या था? देखो, डिफेंस मिनिस्टर अभी कुछ ही देर पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, उसके कुछ देर पहले राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है पार्लियामेंट में, और इस पूरे ऑपरेशन का, जो महादेव ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इसकी काफ़ी जमकर तारीफ की और कहा कि इंडिया विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक स्मार्ट। यहाँ पर बातें ये भी चल रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर टर्म्स है उसको वापस से रिवाइज कराया जाए। इनफैक्ट इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप देखोगे तो एडिशनल बटालियन साउथ कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा AI पावर्ड जो सर्वेलेंस ड्रोन है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग हो गया, यात्रा, अमरनाथ यात्रा के दौरान सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स हो गए, इन सबको हमने डिप्लॉय कर दिया है ताकि और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा सके। देखिए दोस्तों, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ऑपरेशन महादेव है, इट वॉज नॉट जस्ट अ टेक्टिकल काउंटर टेरर ऑपरेशन, ये एक सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक रिटेलिएशन है जिस तरह से ब्रूटल पहलगाम मैसेकर हुआ था। एंड ये दिखाता है कि भारत अपना जो अप्रोच है उसको इवॉल्व कर रहा है, बदल रहा है। यहां पर हम इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस, मिलिट्री प्रिसीजन, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये सब कुछ को कंबाइन करके कर रहे हैं ताकि जो टेररिस्ट का थ्रेट है उसको जड़ से हटाया जा सके। अब देखते हैं इसको लेकर आगे अल्टीमेटली होता क्या है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये आई थी, मैं चाहता था आपको बताऊं इसके बारे में डिटेल से। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इसमें कुछ लोकेशंस हैं, अलग अलग वैलीज हैं, इसको आपको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जाने से पहले उन सभी UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट खबर बता देता हूं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2026, 27 कोई भी, तो यहां पर अभी 31 जुलाई तक आपके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि इसके अंदर यहां पर अगर आप कोई भी बैच लेते हो, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई भी लेते हो, तो बाकी के जो दोनों बैचेस हैं वो भी आपको इसके साथ मिलेंगे। मतलब लैंग्वेज अब आपके लिए कोई बैरियर नहीं होगा। मतलब अगर आप 31 जुलाई तक कोई बैच लेते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप स्टडी करना चाहें वो आप कर पाओगे। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है अभी भी, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको इस पर हेल्प कर देगी, 092400233293। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।